अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज क्लास 8 में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 21, और नाम जो है उसका एरिया एंड वॉल्यूम। पेज नंबर 239 पे है। पहले मैं आपको एरिया क्लियर कर दूं जो हमने लास्ट टाइम 6 और 7 क्लासेस में पढ़ा था। लास्ट टाइम 6-7 क्लासेस में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करा, जिसका फार्मूला हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ क्यों लिखा हमने, क्योंकि स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो, और लेंथ इंटू लेंथ लिखो या लेंथ स्क्वायर लिखो, तीनों ही चीज़ें राइट काउंट होंगी। आफ्टर दिस हमने उसके बाद जो पढ़ा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल करा, लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल की आपको बहुत सारी क्लास में एग्जाम्पल दी गई। आपकी जो क्लासरूम है, आपके जो रूम है, मोस्टली जो बने होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में बने होते हैं, या आप सिंपल जो आपके वाइट बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, वो भी इन रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। आपकी कॉपी, रजिस्टर, मोस्टली चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो रेक्टेंगुलर इन शेप मिलेंगी। तो रेक्टेंगुलर इन शेप में हमने एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन राइजेस होता है कि कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है। लेंथ वो होगी जो आपकी ज़्यादा बड़ी होगी, वो लेंथ कहलाएगी, और जो छोटी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ब्रेथ कहलाएगी। अब क्लास 8 में एक और नई चीज़ आई जो हमने ट्राइंगल। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल वो होता है जिसके आपके पास 3 वर्टेक्स और 3 साइड मौजूद हो। टोटल हम ट्राइंगल में 6 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स। वर्टेक्स को हमेशा हम राइट डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर। आपके जो कैपिटल लेटर होंगे वो किसको शो कर रहे होते हैं, वर्टेक्स को। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे 2 लाइंस आके ज्वाइन करें, और वो ज्वाइनिंग पॉइंट क्या कहलाता है, आपका वर्टेक्स कहलाता है। ABC। इन ट्राइंगल वी हैव 3 ज्वाइनिंग पॉइंट। ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है 3 ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, और ये तीनों ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, आपके वर्टेक्स कहलाएंगे। सपोज़ देखो, आप लोअर क्लासेस में जब आपने पढ़ा मेजरमेंट एंगल ए, यहाँ एंगल ए पे जो भी एंगल बना होगा, सपोज 60 बनाए, तो आप उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60। अनदर वे राइट डाउन क्या है, एंगल को शो करने का, जिस भी एंगल पे आपका एंगल हो उसको आप क्या लिखते हो, सेंटर में लिखते हो, वो आपका वर्टेक्स काउंट होता है। जैसे सपोज ए पे आपका 60 का एंगल है, तो आप क्या लिखोगे, BAC या CAB। जो सेंटर में अल्फ़ाबेट है वो क्या शो कर रहा है, वहाँ पे आपका एंगल मौजूद है। क्लियर बॉयज़। अब सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे ये वर्टेक्स क्लियर हुए। देन साइड्स क्या होते हैं, जो आपके वर्टेक्स का अपोजिट जा रहा होता है। ठीक है, ये जो हैं वर्टेक्स के अपोजिट, ये आपके क्या कहलाते हैं, साइड कहलाते हैं। और जो आप वर्टेक्स को नाम दे रहे हो, सपोज़ यहाँ आपने कैपिटल A में नाम दिया, तो इस साइड को आप क्या दोगे, स्मॉल a में नाम दोगे। इन द सेम वे कैपिटल B इस अपोजिट का, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल b, एंड वर्टेक्स C अपोजिट साइड स्मॉल c। अब जहाँ पे जब आपने बाइसेक्ट करा और ये तीनों साइड्स एक जहाँ पे आके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको आप किससे शो कर रहे हो, S से। जहाँ पे आपने वर्टेक्स को बाइसेक्ट किया साइड पे, और जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिले, वो क्या कहलाता है, आपका सेमी पेरीमीटर, और उसको आप S से शो करते हो। और S इज इक्वल टू A + B + C डिवाइडेड बाय 2। दिस वन इज़ द फार्मूला टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए
ये फार्मूला क्या कहलाता है आपका? हीरोज़ फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा जो फाइंड आउट होगा वो किसके थ्रू फाइंड आउट होगा? हीरोज़ फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट होगा, और ये हीरोज़ फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन। यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखा था ए और बी। ए बी का डिस्टेंस कितना दे रखा था? 25। बी सी का डिस्टेंस कितना दे रखा था? 56। और ए सी का कितना दे रखा था? 39। देखो बी वर्टेक्स बी के अपोजिट है 39, तो उसको स्मॉल बी से शो कर दिया। वर्टेक्स ए के अपोजिट 56 स्मॉल ए से शो करेंगे। देन वर्टेक्स सी के अपोजिट 25, जिसको हम स्मॉल सी से शो करेंगे, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। अनदर आइडेंटिफिकेशन क्या है? ए बी, और यहाँ पे सी मौजूद नहीं है तो आपने स्मॉल सी उस साइड को नाम दे दिया। बी सी, यहाँ पे ए मौजूद नहीं है, आपने ए नाम दे दिया। सी ए, यहाँ पे बी मौजूद नहीं है, आपने उसको साइड का नाम दे दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले हम सेमी पेरीमीटर एस फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए आपके पास फार्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नाउ रिप्लेस द अल्फ़ाबेट विथ वैल्यू। A is equal to 56, then plus B is equal to 39 plus then 25. We have to add these values 120 and divided by 2. Now it become a 60. क्लियर बॉयज़? ये मैं आपको लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन हुई। यहाँ हमने रफ वर्क करके दिखाया था। अब आप S की वैल्यू क्या आ गई? 60 हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला राइट डाउन करा, S की वैल्यू 60 आ गई। इन प्लेस ऑफ S वी हैव टू राइट डाउन 60, देन द साइन ऑफ माइनस, A इज इक्वल टू 56, ब्रैकेट क्लोज, देन अनदर ब्रैकेट 60 माइनस B इज इक्वल टू 39, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ अनदर ब्रैकेट, S इज इक्वल टू 60 माइनस 25। आपने इन तमाम वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप देखो, मैंने क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर भी कहा था, अगर आप इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे देन फैक्टराइजेशन करोगे वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। आप डायरेक्ट इनके फैक्टर्स निकाल लो। 60 के फैक्टर्स निकालोगे, मस्ट कीप इन योर माइंड, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो फैक्टर्स हमेशा निकालते हैं हम प्राइम नंबर। कोशिश करो प्राइम नंबर आप यूज़ करोगे तो आपके आंसर में परफेक्शन आएगी। 2 3s are 6, then 0 remaining, 2 1s are 2, carry 1, now it become a 10, then 2 5s are 10, 15 जो आएगा आपके 3 की टेबल में आएगा, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. The factor of 60 become 2 into 2, 3 into 5. Now we have to take the factors of 4, 2 into 2, then 21 के factors ले लेंगे, 3 7s are 21 and 7 1s are 7. In the same way we have to take the factors of 35. 7 5s are 35. अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे? इनको अरेंज कर लेंगे। अरेंज किस तरीके से करेंगे? लाइक 2 2 आपके सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे। पहले 2 आता है, आप तमाम के तमाम जितने भी 2 इसमें यूज़ हो रहे हैं 1 2 3 4 राइट डाउन कर लिया। देन 3, हाउ मेनी 3s आर देयर? 2. In the same way we have to write down 5 and 7. क्लास 7 में आप पढ़ चुके हो स्क्वायर रूट किस तरीके से होता है। जो रूट के अंदर डबल नंबर होते हैं उनका पेयर बन जाता है, और जब वो पेयर बन जाता है तो एक डिजिट की शक्ल में वो बाहर आ जाता है। 2 के 2 पेयर थे, 3 5 का पेयर था, एक 7 का पेयर था। ये पेयर रूट से जब आज़ाद हुए तो सिंगल कंडीशन में आ गए। मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका मैंने 6 में भी आपको बताया, अगेन 8 में रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा आप सिंप्लीफिकेशन करने के लिए नंबर को ज़ीरो फिगर बनाओ। देखो जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2s are 10, अब आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। 10 2s are 20, 23s are 60। या आप ज़ीरो को स्किप कर दो और सीधे सीधे नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब यहाँ पे क्या हो गया? 60। आपको 60 को मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल होगी तो आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 are 42 और 0 एज इट इज़ प्लेस कर दो। यहाँ हमने एक क्वेश्चन किया, पार्ट 2 इसका एज अ होमवर्क है। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफिज़ बेटे।